तो प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी मौजूदा जो तस्वीर है ये बेहद खास है। शायद ही किसी ने सोचा होगा, रिवाज बरकरार रहा, राज बदल गया, सत्ता पर कोई और काबिज हो गया, लेकिन ये जो प्रयोग किया गया है इसको लेकर 24 को लेकर किस तरह की अटकलें हैं, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त है। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रयोग सांगठनिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो मंच पर ये मौजूद हुआ करते थे, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये भावी मुख्यमंत्री या भावी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये मंच पर नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखते हैं। अभी हम पुरानी तस्वीरें जब देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक तैयारी थी जिसका कि बाद में खुलासा हुआ। जमीनी कार्यकर्ता लगते थे ये तो, बिल्कुल एकदम लोगों के बीच जाना। आप देखिए, दिया कुमारी जी को वसुंधरा राजे जी के रहते हुए वहां मंच पर जगह देना ये एक नई घटना थी और रिमार्केबल थी। उन पर तो चर्चा हुई थी, लेकिन भजन लाल जी भी मौजूद थे, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। उसी मंच पर मौजूद थे, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। तो ये गेम प्लान था जो बाद में उसका रिवीलेशन हुआ। अच्छा, वसुंधरा राजे और महिला की यहाँ पर बात की जा रही थी, हालांकि मैं उस पर भी आऊंगी। सूर्य मैथिल जी से पूछूंगी कि मेन सीट पर क्यों नहीं, डेप्यूटी सीएम आखिर क्यों, क्या ये टोकनिज्म है? लेकिन फिर भी मैं बात यहां पर कर रही हूं कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, ये जो रिवाज बदला है वसुंधरा राजे टू दिया कुमारी, ये क्या स्टीरियोटाइप्स भी आप यहां पर देखते हैं कि राजघराने से ही हो? प्रेम जी, देखिए, चूंकि वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तो कोई जाति की बात नहीं करता था। वो एक तरह से सभी जातियां सध जाती थी उनके नाम से। अभी क्या उनके रिप्लेसमेंट में अब किसको लाया जाए, तो इसमें जाति फैक्टर को साधने का हुआ। तो जब एक क्षत्रिय अगर प्रतीक माना जाए, हालांकि वसुंधरा राजे जी खुद को क्षत्रिय, जाट, गुर्जर तीनों से जोड़ती रही हैं, लेकिन क्षत्रिय की बेटी के तौर पे देखें तो दिया कुमारी उनको रिप्लेस करती दिखती हैं। अनुभव चूंकि कम है इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको नहीं देखा गया, और भजन लाल जी का अनुभव विधायक के तौर पर जरूर कम है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल करियर जो है उनका लंबा है, 2 दशक का है, तो वो अनुभव उनका ज्यादा रहा, ये महत्वपूर्ण है। तो सूर्य मैथिल जी, यहाँ पर एक चीज और, हमेशा देखते थे राजस्थान में 2 नामों की चर्चा बहुत ज्यादा होती थी, वर्सेस होता था अशोक गहलोत या फिर यहाँ पर वसुंधरा राजे। क्या हम माने इन दोनों का एरा जो है वो अब खत्म हो चुका है? धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए, चर्चाएं तो बहुत सारी होती थी, लेकिन आज जो आपने देखा शपथ ग्रहण, ये नए राजस्थान का प्रतीक है, ये युवा भारत और युवा राजस्थान का प्रतीक है। जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ हाथ में हुआ है। आप ही जो हिमानी जी कह रही थी कि महिलाओं को मेन सीट पे क्यों नहीं बैठाया, तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान को महिला ही तो दिया ना, और आज भी एक उप मुख्यमंत्री राजस्थान को महिला दिया है। और भारत सरकार, लेकिन वो महिला मंच पर साइड में भी नजर आई, उन्होंने खुद अपनी रैली जो है वो फेसबुक लाइव उनको खुद करना पड़ा। आपने एक ऐसी तार छेड़ दिया ना, यहाँ पर ऐसा सुर तान छेड़ दी है कि इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें माफी के साथ यहाँ पर रुकना होगा। राजस्थान में भजन लाल का ये राज तिलक हुआ और अब एक नई शुरुआत जो है वो राजस्थान में इसी के साथ हो चुकी है।